हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7th की गणित की वर्कशीट नंबर 37, जो कि आपकी डेट 18 फरवरी की है। घातांक और घात के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। मैं अगर 2 की घात 3 लिखती हूँ तो ये आपका क्या कहलाता है? घात कहलाता है। और ये आपका क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ लिखा है 12 त्रिभुज। 12 त्रिभुज बने वो किसके बराबर होंगे? तो यहाँ से देखिए, 12 त्रिभुज किसके बराबर होंगे? 12 जमा 1 त्रिभुज, ये तो नहीं हो सकता। एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये कितने हो गए? 12 त्रिभुज हो गए। ठीक है। इसमें देखिए गुणा हो रहा है, तो गुणा होकर तो ये बहुत सारे त्रिभुज बन जाएंगे। ये भी नहीं हो सकता। 12 और 2 त्रिभुज गुणा हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 12 त्रिभुज। 12 त्रिभुज का मतलब 12 त्रिभुज को हमने जोड़ दिया, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। फिर है आओ खेले, पार्सल पास करें। मुस्कुराते हुए पार्सल सही दिशा में भेजना है। इसमें देखिए कुछ आपको रूल पता होने चाहिए। अगर आपकी घात, फर्स्ट आपका रूल क्या है? अगर आपकी घात जो है ए की पावर m है और a की पावर n है, दोनों को हम गुणा कर रहे हैं और घात आपकी अलग अलग है, तो आप क्या करेंगे? आधार को एक साथ लिख देंगे और घात को हम जोड़ देते हैं। अगर घात एक जैसी है और हम भाग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसको, घात को हम माइनस कर देंगे। अगर घात अलग अलग है, घात एक जैसी है और आधार अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे? आधार को गुणा कर देते हैं और घात को एक बार लिख देते हैं। ऐसे ही भाग करने में, भाग किया हमने, घात एक जैसी है तो 1/b की घात m लिख देंगे। किसी की भी घात 0 होती है तो आंसर क्या होता है आपका? 1 होता है। अगर कोई भी घात है, ए की घात m लिखा है और ब्रैकेट के बाद फिर n लिखा है, तो हम इन दोनों घातों को गुणा कर देते हैं, m गुणा n। ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट देखिए, 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 6। तो आधार एक जैसा है, घात अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे? घातों को जोड़ देंगे। 2 की पावर 4 और 6 कितना हो गया? 10। तो 2 की घात 10 कहाँ लिखा है? यहाँ तो नहीं लिखा, तो यहाँ तो नहीं पहुँचेंगे, हम यहाँ पहुँचेंगे। तो यहाँ पे आप एक स्माइली बना लीजिएगा। 2 की घात 10 से हम यहाँ पहुँच गए। अब ये देखिए, 4 की घात 2 और घात ब्रैकेट लगा के 3, तो इसको गुणा कर देंगे। 4 की घात कितना आ जाएगा? ये 6। 4 की घात 6 कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो आप एक स्माइली यहाँ पे बना दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पहुँच गए। अब ये है 5 की घात 0। अभी मैंने बताया किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो आंसर 1 होता है। तो अब हम यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ एक स्माइली बना दीजिएगा। यहाँ देखिए भाग हो रहा है, आधार एक जैसा है और घातें अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे? इनकी घातों को घटा देंगे। तो 6 में से 3 किया 3, तो 6 की घात 3 यहाँ पे आ जाएंगे। ये स्माइली यहाँ बना देंगे। यहाँ पे देखिए आधार अलग अलग है, घातें एक जैसी है, तो आधार को गुणा कर देते हैं। 2 3 6, 6 की घात 2, तो ये यहाँ पर है 6 की घात 2। यहाँ पे आप स्माइली बना देंगे। हम यहाँ पे पहुँचे 7 की घात 5 और 5 की घात 5, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 7/5 की घात 5, तो यहाँ पे आप एक स्माइली बना देंगे। अब हम यहाँ पे पहुँचे, किसी की घात माइनस में होती है तो उसे हमें 1/में लिख सकते हैं और घात प्लस में हो जाती है, तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ आपकी स्माइली बन जाएगी। तो वापस अब हम यहीं आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। कितने स्माइली बने हमारे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्माइली बने हैं। चलिए आगे देखते हैं। आज की तारीख को अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपकी वर्कशीट 18 तारीख की है, तो इसके हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 3 हुआ। ये तो हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब इसको घात में लिख देते हैं। 3 कितनी बार है? 2 बार है। 3 को हम कितना लिख सकते हैं? 3 की घात 2। तो यह आंसर इसका हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पूछ रहे हैं मैं बड़ा हूँ, नहीं मैं बड़ा हूँ, कौन सी संख्या बड़ी है? तो इसके लिए आप पहले एक बात जान लीजिए। अगर -1 लिखा है, उसकी घात आपकी विषम संख्या है। विषम संख्या आपको पता है, जो 2 से भाग नहीं होती है, 1 3 5 7, तो आपका आंसर -1 आएगा। अगर आपकी घात सम संख्या है, यानी कि 2 4 6 8 है, तो आपका आंसर +1 आएगा। मतलब देखिए, मैं -1 की घात 2 लिख देती हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? -1 को मैंने 2 बार गुणा किया, तो माइनस से माइनस कट गया, आपका आंसर 2 आ जाएगा। मैं अगर -1 की घात 3 लिखती हूँ, तो -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस से कट गया, एक माइनस बच गया, तो आपका -1 आ गया। यहाँ घात 3 थी, विषम संख्या थी, तो आंसर क्या आया? -1। यहाँ घात सम संख्या थी, तो आपका आंसर क्या आया? +1 आया। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए -1 की घात 5 है, 5 क्या है विषम, तो विषम संख्या जब आएगी तो आपका आंसर क्या आएगा -1, इसको आप लिखेंगे -1। और जब सम संख्या आएगी तो आपका आंसर आ जाएगा 1। अब 1 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो 1 आपका बड़ा है, तो आप लिखेंगे ये बड़ी संख्या है। ठीक है, आप ऐसे साइन भी बना सकते हैं। सेकंड देखिए 1 की घात 5 है तो भाई 1 ही रहेगा, 1 की घात 6 है तो 1 ही रहेगा, तो दोनों संख्या क्या है आपकी बराबर है। देखिए मैं इसको करके भी दिखा सकती हूँ। 1 की घात -1 की घात 5 का मतलब क्या होता है, -1 को मैंने कितनी बार गुणा किया, 5 बार गुणा किया। तो देखिए इस माइनस से ये माइनस कट गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया, एक माइनस बच गया, तो इसलिए हमारा आंसर -1 आया। ठीक है, तो यहाँ आपकी वर्कशीट कम। अब -1 की पावर 5 का मतलब कि हमने 1 को कितनी बार गुणा किया है, 5 बार गुणा किया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।